हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन जस्ट इवेंट पार्ट 3 सीज़न 2। और इसका सीज़न फर्स्ट जो है वो मेरे सेकंड चैनल तेकुक लव स्टोरी पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। और जितनी भी लड़कियाँ मुझसे ये बोल रही थी, दीदी आप कौन सा ऑनलाइन बिजनेस करते हो, हमें भी उसकी डिटेल बता दो वगैरह वगैरह, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी। जब आप मुझे डीएम मतलब कि कमेंट करोगे तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, जहाँ पर आप सारी इंक्वायरी जाकर कर सकते हो। और प्लीज़ मैं बता रही हूँ, इट इज़ अ इन्वेस्टिंग बिजनेस, क्योंकि आपको इसमें पहले इन्वेस्ट करना होता है। जब आपका एक मतलब कि कोर्स बनता है, सेल होता है, तो प्लीज़ बहुत सी लड़कियाँ आती है और मुझसे बोलती हैं हम नहीं कर सकते, लाइक हमारे पेरेंट्स नहीं मारे, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। देखो, फ्री में कोई भी चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। अगर तुमको करना है तो यू हैव टू फर्स्ट इन्वेस्ट समथिंग। सो बक मैं आगे की लास्ट में करूँगी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायंग तो अपनी शादी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आयु आखिरकार उसके साथ करना क्या चाहती है। और आज तायंग और जोंगकुक की शादी का दिन था। तायंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है। तायंग चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर आयु आ जाती है। आयु तायंग को वेडिंग ड्रेस देकर कहती, ये लो और चुपचाप जाकर रेडी हो जाओ। तायंग रोते हुए आयु की तरफ देखकर कहता है, मॉम आप ये क्यों कर रही है? वो इंसान कौन है और मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? आप क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे जाने दीजिए। तायंग की ये बात सुनकर आयु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तायंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहती है, अब तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगे? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? भूलो मत कि मैं कौन हूँ। और तुम्हें पता है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो इतना अमीर है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हारी शादी उससे करवा रही हूँ। अब चुपचाप जाकर रेडी हो जाओ। अगर तुमने कोई भी आनाकानी या फिर नखरे दिखाए तो इतना मारूंगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते, और घर से भी बाहर निकलवा दूंगी। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। ये कहकर आयु वहाँ से चली जाती है। तायंग आयु से काफ़ी ज़्यादा डरता है, क्योंकि आयु ने हर बार तायंग को पूरी लाइफ बस दबा कर ही रखा है और तायंग को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा भी है, जिसकी वजह से तायंग आयु से काफ़ी ज़्यादा जल्दी डर जाता है। तायंग आयु के डर के मारे शादी का जोड़ा पहन लेता है और डरते हुए कहता है, पता नहीं वो इंसान कौन है, कैसा है, और आयु मैम मेरी उससे शादी क्यों करवाना चाहती है? मुझे बस यहाँ से जाना है, प्लीज़ गॉड हेल्प मी। तायंग रोते हुए गॉड से प्रे कर ही रहा था कि तभी आयु वहाँ पर आ जाती है और तायंग को रेडी देखकर स्मार्ट करती है। आयु तायंग के पास आकर तायंग का आर्म होल्ड करती है और तायंग से कहती है, गुड, बहुत अच्छा किया जो मेरे एक ही कहने पर तैयार होकर आ गए, वरना मैं जो करती करती, लेकिन जो माफिया है ना तुमसे शादी करने के लिए, वो तो तुम्हारी जान ही ले लेता। तुम समझ गए? आयु की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और आयु की तरफ देखकर कहता है, क्या मेरी जान ले लेता? और वो माफिया है तो आप मेरी शादी उससे क्यों करवा रही हो? तायंग की ये बात सुनकर आयु तायंग के फेस पर एक ज़ोर से थप्पड़ मारती है और तायंग से कहती है, चुप, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना और उसके सामने तो खोलना ही मत, वरना वो तुम्हारी एक झटके में ही लाश बिछा देगा। यू अंडरस्टैंड? अपना मुंह साफ करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। शादी की रस्में शुरू होने वाली है और वो तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। आयु की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और आयु से कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तायंग की ये बात सुनकर आयु फिर से तायंग को थप्पड़ मारती है और तायंग से कहती है, चुप, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। ये कहकर आयु ज़बरदस्ती कर तायंग को स्टेज पर लेकर जाने लगती है। जंगकुक वहाँ अपने कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था और तायंग का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तायंग के लिए नफ़रत और गुस्सा ही भरा हुआ था।
जंकुक की आँखों में तायोंग के लिए इतनी नफरत भरी थी कि वो तायोंग का मासूम चेहरा भी देखना नहीं चाहता था। उसे ये लग रहा था कि तायोंग ने जंकुक के छोटे भाई युनजिन की जान ली है। उसे असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जंकुक बस तायोंग से अपना बदला चाहता था। जिस तरीके से तड़पा कर तायोंग ने युनजिन को मारा है, जंकुक भी उसी तरीके से तायोंग को तड़पाना चाहता था, बिना तायोंग की सच्चाई जाने हुए। तभी बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक बजना शुरू होता है और आयु तायोंग को ज़बरदस्ती पकड़कर वहाँ लाने लगती है। रो रो कर तायोंग का बुरा हाल हो चुका था और तायोंग का पूरा चेहरा भी लाल हो चुका था। जंकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है और तायोंग को देखकर जंकुक को कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि तायोंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और तायोंग ने कुछ किया ही नहीं है। तायोंग को देखकर जंकुक अपने मन में कहता है, कोई इंसान इतना ज़्यादा भोला भाला और मासूम कैसा लग सकता है इतने ज़्यादा बुरे काम करने के लिए। इस लड़की को देखकर कौन कहेगा कि इसने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है और मेरे भाई युनजिन की जान ली है। लेकिन भले ही कितना भी मासूम चेहरा क्यों ना बनाए, मुझे इसकी असलियत अच्छे से पता है और इसकी नीयत भी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहूँगा। आयु तायोंग को स्टेज पर लेकर आती है और जंकुक की तरफ देखकर कहती है, लीजिए किंग, मैंने आपका काम कर दिया। क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? आयु की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और आयु से कहता है, गेट लॉस्ट। जंकुक की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तायोंग अभी भी डरा सहमा स्टेज पर खड़ा हुआ था। तायोंग इतना डर चुका था कि उसकी आंखें ऊपर ही नहीं उठ रही थी। तायोंग ने अपनी आंखों को नीचे ही कर रखा था और तायोंग के मन में इस वक्त काफ़ी सारे सवाल भी चल रहे थे कि जंकुक तायोंग से शादी क्यों करना चाहता है और क्या वो तायोंग को मार देगा। वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जंकुक के दिल में तायोंग के लिए सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना थी। जंकुक तायोंग की तरफ देखकर सोचता है, इससे क्या लगता है अगर ये रोएगा धोएगा मेरे पास में, या फिर मुझसे ये कहेगा कि इसने कुछ भी नहीं किया है, तो क्या मैं इस पर यकीन कर लूँगा? नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है यही है वो जिसकी वजह से मैंने अपना भाई खोया है। कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कितना मासूम बनने का एक्टिंग कर रहा है। लेकिन मुझे इसकी हर चाल पता है। ऐसी लड़कियां ऐसी होती है जो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उनसे फ़ायदा निकालने के बाद उन्हें छोड़कर चली जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसे इतना तड़पाऊँगा कि ये मौत के लिए भी मुझसे भीख मांगेगी। ये कहकर जंकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है। जंकुक की स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ़ थी और जंकुक का हाथ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से तायोंग को दर्द महसूस होता है। लेकिन तायोंग फिर भी कुछ भी नहीं कहती। तभी वहाँ पर फादर आ जाता है और सारे लोग ऑब्वियसली जंकुक से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। जंकुक की शादी में ज़्यादा लोग नहीं थे और जिन भी, जो कि जंकुक की मॉम है, वो भी जंकुक की शादी में इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि जिन अभी भी अपने छोटे बेटे के मौत के सदमे से उभरे नहीं है। तो जंकुक ने ही उनसे कहा है कि वो घर पर रहकर आराम कर सकती है। बाद में जंकुक उन्हें खुद वहाँ पर बुला लेगा। फादर जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम शादी की सेरेमनी शुरू कर सकते हैं। फादर की ये बात सुनकर जंकुक के फेस पर एक डेविल सी स्मार्क आ जाती है और जंकुक तायोंग की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखकर कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा डरा और सहमा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ हो क्या रहा है। फादर जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जॉन जंकुक, क्या आप मिस किम तायोंग को अपनी लॉफुल वाइफ एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। जंकुक अपने बदले के चक्कर में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जंकुक को तायोंग की मासूमियत भी नहीं दिख रही थी।
और जंगकुक एक हार्टलेस माफिया है जिसके सामने किसी की आंसुओं की कोई भी कीमत नहीं है। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, यस आई डू। जंगकुक की ये बात सुनकर जितने भी लोग वेडिंग हॉल में थे सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी फादर यही सेम 3 लाइन तियोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिसेस किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जोंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो? अगर करती हो तो कहिए आई डू। तियोंग काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और तायोंग की आंखों से सिर्फ आंसू नीचे गिर रहे थे और तायोंग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस सवाल का जवाब दे पाए। तायोंग के मुंह से कोई भी आंसर ना सुनने की वजह से जंगकुक को धीरे धीरे कर कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक तियोंग के पास आता है और तायोंग के आर्म को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, देख क्या रही हो, यहाँ पर क्या कोई तमाशा चल रहा है? चुपचाप अपना आंसर दो। अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक ने तायोंग का आर्म काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा दर्द भी महसूस करती है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तियोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक की तरफ अपनी टीयरी आइज़ के साथ देखकर कहती है, यस आई डू। तायोंग का आंसर सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, वेलकम टू हेल बेबी गर्ल। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ये सारी चीज़ें तायोंग की सोच के परे थी। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड एंड वाइफ हो, यू कैन किस योर वाइफ। किस की बात सुनकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बुरी तरीके से शेक करने लगती है। जंगकुक तियोंग के पास आता है और तियोंग का फेस टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से तियोंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देती है और बुरी तरीके से हिलने लगती है। लेकिन जंगकुक तियोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ना इतनी आसानी से नहीं, अभी तो हमारी फर्स्ट नाइट बाकी है। ये कहकर जंगकुक तियोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे बुरी तरीके से खींचते हुए स्टेज से नीचे ले जाने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। जंगकुक तियोंग को लेकर अपनी कार में आता है और पागलों की तरह कार ड्राइव करने लगता है। इतनी ज़्यादा कार की स्पीड देखकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तियोंग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। कुछ देर बाद वो दोनों ही जियोन मैंशन पहुंच जाते हैं। जियोन मैंशन हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत लग रहा था। तायोंग ने इतना बड़ा घर आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। तायोंग इतना बड़ा घर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी जंगकुक तियोंग का हैंड फिर से होल्ड करता है और उसे ज़बरदस्ती घर के अंदर लेकर जाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जंगकुक तायोंग को ज़बरदस्ती घर के अंदर लेकर आता है और तायोंग को फ्लोर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी डरी हुई आंखों से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक मेट की तरफ देखता है और कहता है, इसे मेरे रूम में लेकर जाओ राइट नाउ। जंगकुक की ये बात सुनकर सारी मेट अपना हेड नोट करती है और तायोंग का आर्म होल्ड कर कर उसे ले जाने लगती है। तायोंग अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग को ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, इट इज़ माई ऑर्डर। अभी के अभी मेरे रूम में जाओ, अगर तुम अपनी लाश को मेरे सामने पड़ा हुआ नहीं देखना चाहते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और मेट के साथ जंगकुक के रूम में चला जाता है। जंगकुक गुस्से से पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसे बस बार बार अपनी आंखों के सामने युनजिन की लाश दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से जंगकुक अपने घर के बने हुए बार में आता है और वहाँ पर ढेर सारी ड्रिंक को पीने लगता है।
जंगकुक एक के बाद एक ड्रिंक की सारी बोतलों को तोड़ने भी लगता है गुस्से की वजह से। जंगकुक शराब पीते हुए कहता है, मैं उस लड़की को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे भाई की जान ली है। मैं उसे इतनी बदतर मौत दूंगा कि वो मरने के लिए भी मुझसे भीख मांगेगी। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा पीने लगता है शराब। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ ऑनलाइन बिजनेस के बारे में मुझसे वही लोग पूछे जो इंटरेस्टेड है। कुछ लड़की आती है और मेरा टाइम वेस्ट कर कर चली जाती है, सो आई डोंट लाइक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट इज़ अ इन्वेस्टिंग बिजनेस, अफिलिएट मार्केटिंग, जिसकी मदद से आप अपना कोर्स सेल कर कर कमीशन पा सकते हो। तो इतना ही बताना था मुझे, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लव यू गाइस, बाय, टेक केयर, बुरा एप